मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा सांसद जगदम्बा पाल जी। सर, बजट पेश हो रहा है, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को। ऐसे में क्या देखते हैं, क्या सरकार की नीतियां खास तौर पर क्योंकि चुनाव भी हैं, इन सब के मद्देनज़र क्या रहने वाला है? देखिए, चुनाव तो 2024 में है और जो हमारा बजट है पूरे देश का है। और जब हम आज का बजट है जिसमें पूरे देश की निगाहें लगी हैं, तो कहीं ना कहीं हमें देश के सभी लोगों की चिंता है। और ये बजट हमारी जो सरकार प्रस्तुत करेगी, ये सर्वसमावेशी बजट होगा और देश के लोगों को सभी का ख्याल रख करके राहत देने वाला बजट होगा और हम लगातार उस पर फोकस है। आज किसान की बात करिए, डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट श्री नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया कि कोई किसान का उत्पादन मूल्य होगा उसका 1.5 गुना कम से कम किसान को मिलेगा। आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में देखा 6,000 रुपया प्रतिवर्ष दिया जा रहा है, चाहे उनके फर्टिलाइज़र के लिए, सब्सिडी के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो अब इससे साफ है कि प्रधानमंत्री या हमारा इस सरकार का बजट जो होगा वो, चाहे हमने पिछली बार कैपिटल एक्सपेंडिचर में 13.5% की बढ़ोतरी किया है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है और जिससे आज इस साल IMF वर्ल्ड बैंक कह रहा है ना कि 9.2% हमारी ग्रोथ रेट होने जा रही, अगले साल 8.5% होगी। तो ये हमारी चाइना और अमेरिका से जब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी होगी तो निश्चित तौर से ये लोगों को राहत देगा। लोगों का एम्प्लॉयमेंट, जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। तो ये बजट आप देखिएगा कि लोगों को राहत देने वाला। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो लगातार बात चल रही थी बीते कई वर्षों से, भाजपा सरकार की एक बड़ा मुख्य एक एजेंडा रहा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है। तो ऐसे में वो अभी तक उसको लेकर क्या सरकार रहेगी, क्योंकि विपक्ष इस पर देश ये आप लोग विपक्ष घेर रहा ना, लेकिन विपक्ष को इस बात की चिंता नहीं है कि अगर हमने 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा था तो उसी बीच में कोविड की पैंडेमिक आ गई और कोविड की पैंडेमिक में शायद दुनिया में एक ही देश होगा कि जो 80 करोड़ लोगों को लगातार 5 किलो प्रति यूनिट खाद्यान्न मुफ्त दे रहा है। मतलब फूड सिक्योरिटी का इससे बड़ा प्रोग्राम पूरे विश्व में नहीं चला होगा। वैक्सीनेशन का विश्व में इससे बड़ा प्रोग्राम नहीं चला। 93% लोगों को फर्स्ट डोज लग गया। आप देखिए 70% को दोनों डोजेज लग गए, 50% को 15 से 18 साल की उम्र में लग गए। तो ये सारी चीज़ें हमने मुफ्त दिया। हमने 90,000 करोड़ अगर सम्मान निधि मिला, 2,60,000 करोड़ जिस तरह से हमने खर्च किया, तो अगर ये चीज़ें हम कर रहे हैं तो इससे स्वाभाविक है कि हमारे लिए पहले लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत की ज़रूरत थी, लोगों की सुरक्षा, खाद्यान्न की सुरक्षा, लोगों की सेहत की सुरक्षा, उस पर किया। लेकिन फिर भी 2022 में हम $3 ट्रिलियन अचीव करेंगे और 2025 तक आने वाले। एक आखिरी सवाल, विधानसभा चुनाव है में खास तौर पर उत्तर प्रदेश किसानों ने आंदोलन किया, क्या किसानों को लुभावने की कोशिश रहेगी? किसानों के लिए क्या रहने वाला है? देखिए, किसानों की हम हमेशा चिंता करें। जिस दिन मोदी जी आए वो 2005 में कांग्रेस यूपीए ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट कमेटी बनाई थी, लेकिन ठंडे बस्ते में डाल दिया। उस स्वामीनाथन की रिपोर्ट की कृषि वैज्ञानिक की लागू करने का काम मोदी जी ने किया। उन्होंने कहा कि किसान की कम से कम उत्पादन लागत का 1.5 गुना उनको मिलेगा। उन्होंने पूरे कंट्री को ई-नाम मार्केट से जोड़ा, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से।